नमस्कार। सियाराम कला रचना के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में आज से ऐरावण वध प्रसंग प्रारंभ होने जा रहा है। तो रामचरितमानस तुलसीकृत रामायण में सती सुलोचना के प्रसंग की तरह ऐरावण का भी कोई उल्लेख नहीं है। तो बस यहाँ पर भी सिर्फ आप राधे श्याम रामायण की चौपाइयों का आनंद लीजिए। व्याकुलो कर लंकेश्वर की पत्नी अनिरुदन मचाती है, उस महाबली सुत के निमित्त वह गाय सदृश टकराती है। करके याद विकट बट की बल विक्रम ले गुण गाती है। आवत्स लाडले मेघनाथ तेरी माँ तुझे बुलाती है। दासी रानी से चरी सभी आंखों से अश्रु बहाती है। सबका धीरज टूट गया, अब कौन किसे समझाती है। लंका के रनवास में छाया रुदन अपार, प्रगट हुआ मानो वहाँ दुख का पारावार। उसी समय आया वहाँ अभिमानी लंकेश, देखा तो मंदोदरी भोग रही अति क्लेश। लेकिन वह अपनी चिंता को मन ही मन शीघ्र दबाता है। फिर मैं तनया के पास जाए ऐसे कुछ वो समझाता है। होकर ऐसी अज्ञान प्रिय तुम इस प्रकार घबराती हो। रावण की पटरानी होकर कायरपन क्यों दिखलाती हो। मेरी बीस भुजाओं में प्यारी इतना भारी बल है, प्यारी इतना भारी बल है। सुर असुर सभी को जीत लिया, क्या तो बानरों का दल है। पर दशा तुम्हारी देख मुझे मन ही मन लज्जाती है। उत्साह दिलाने के बदले दुश्मन का भय दिखलाती है। यह नहीं तुम्हें शोभा देता, मन में तुम स्वयं विचार करो। चुपचाप शांत होकर बैठो, मिथ्या मत हाहाकार करो। नहीं किसी की जगत में अमर रही ये देह, जो लेता है जन्म वह मरता है निसंदेह। फिर इंद्रजीत सुत ने तेरे उज्जल कर दूध दिखाया है, उज्जल कर दूध दिखाया है। अपने को धन्य किया उसने, यश का झंडा फहराया है। ऐसे बेटे को जन्म दिया, अभिमान न इसका करती हो। जो बुद्धिमती नारी होकर अज्ञान हृदय में धरती हो। क्या ज्ञात तुम्हें मेघनाथ कितनों का है संगार किया। उस एक महाबलशाली ने लाखों में हाहाकार किया। हे प्रिय सदा युद्ध स्थल में बलिदान को होते हैं। कब वीर छोड़कर वीर भूमि अपनी सैया पर सोते हैं। कब वीर छोड़कर वीर भूमि अपनी सैया पर सोते हैं। सोच समझ करके धरो प्यारी मन में धीर, सदा नहीं जग में रहा जीवित कोई वीर। सदा नहीं जग में रहा जीवित कोई वीर। तुम धैर्य धरो दारुण रण में, तुम धैर्य धरो दारुण रण में। जिस दिन लंकेश्वर जाएगा, बानर दल का क्या कहना है, कोई न सामने आएगा। वे दोनों भाई राम लखन
भग जाएंगे। मैं एक बैत ने अभी उनको ऐसा करके दिखलाता हूँ, ऐसा करके दिखलाता हूँ। उन दोनों राजकुमारों को बलिदान अभी करवाता हूँ। कुछ समय बाद तुम सुन लेना, लंका का संकट दूर हुआ। ऐसा कहकर 10 कंद चला, बारी घमंड में चूर हुआ। चुपचाप शिवालय में आकर एकाग्र चित्र हो ध्यान किया। मिलने रावण से तत्क्षण आकर्षण मंत्र विधान किया। सेवा से संतुष्ट हुए सहाय महेश, हुए सहाय महेश। रावण के हृदय में कर्षण हुआ विवेश। अपने पुत्र मेघनाथ और पुत्र वधू सुलोचना को गवा देने के बाद मंदोदरी विलाप कर रही होती है। तभी वहाँ लंकापति रावण पहुँच जाता है और अपने यश मान कीर्ति ऐश्वर्य तथा पराक्रम का बखान करते हुए मंदोदरी को समझाने लगता है और कहता है कि वीर भूमि तो बलिदानियों के लिए ही बनी है, कायरों के लिए नहीं। युद्ध स्थल में सोना महल में चारपाई पर सोने के समान है। हे मैतनया, आप धैर्य धारण कीजिए। आपके दुख और संताप को शांत करने के लिए मैं कल प्रातः ही अपने भाई ऐरावण से कहकर उन दोनों तपस्वियों की देवी माँ भवानी के समक्ष बलि चढ़वा देता हूँ और चर अचर सुर असुरों पर विजय पाने वाला मैं लंकेश लंकापति रावण उस तुच्छ बानरों के दल को नष्ट कर देता हूँ। इसीलिए हे प्राण प्रिय, जरा सोचिए, वीर योद्धा इस संसार में सदैव ही जीवित रहने के लिए नहीं आते। ऐसा कहते हुए लंकापति रावण शिवालय पहुंच जाता है और अपने बड़े सौतेले भाई पाताल लोक के स्वामी महर्षि विषयी सर्वा व उनकी पत्नी कैकसी के बड़े पुत्र ऐरावण का आकर्षण मंत्र से आह्वान करने लग जाता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।